बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग कह रहे हैं फ़्लाइट्स के बारे में हमें कोई अपडेट दें। आप फ़्लाइट्स के बारे में अपडेट्स ये है कि 21 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की बातचीत चल रही है यूएई के साथ, दुबई के साथ, कि पाकिस्तान के हालात पे तवज्जो दें, पाकिस्तान के हालात को देखें, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह की मदद से नीचे आ गया हुआ है। तो हमारे लिए फ़्लाइटें खोली जाएँ और आप जाना चाहते हैं यूएई, सऊदी अरब, तो आप अभी भी जा सकते हैं। आपको तरीका बताते हैं और आपको बताते चले कि ये चल रही है बातचीत इंशाअल्लाह ताला। और जो लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए उनके बारे में भी अच्छी खबर आएगी कि उसको भी कोई अपॉर्चुनिटी देंगे, उसका भी वीज़ा आगे बढ़ा देंगे, वो भी जा सकेंगे आगे। फ़्लाइट ओपन हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा तो। उसके अलावा जो लोग जाना चाहते हैं तो वो अफ़गानिस्तान का या नेपाल, कीनिया का वीज़ा लेके 14 दिन करंतना करके दुबई भी जा सकता है और सऊदी अरब भी जा सकता है। और उसके अलावा आपको बताते चलें 14 दिन करंतना करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये 14 दिन का करंतना का ख़र्चा आता है। कीनिया में 25 से 30 हज़ार आता है खाने पीने रिहाइश का। उसके अलावा आपको बताते चले कि यही अपडेट्स हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं जो आपको करने पड़ेंगे, जो आपको तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए आपका लग जाएगा दुबई पहुंचते पहुंचते। तो आप ये सारा बजट देख लें। उसके अलावा गोल्डन वीज़े के बारे में बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि गोल्डन वीज़े वाले जो हैं इसी तरह सऊदी अरब भी जा सकते हैं, इसी तरह आप लोग दुबई भी जा सकते हैं। लेकिन 14 दिन करंतना कीनिया में या फिर और भी बड़े मुल्क हैं जिनके थ्रू आप लोग आगे पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो बाहर ये अब है कि गोल्डन वीज़ा लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 कैटेगरी रखें उसमें, अगर आप शामिल होते हैं तो आप भी ज़रूर अप्लाई करें। अपना ख्याल रखें, चैनल को